हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है एंटीमिनियम टार्टिकम यानी एंटीमिनियम टार्ट। ये कफ के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से जानकारी दूंगी और आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी। मैं डॉक्टर सादिया, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मेरा मेल आईडी है, आप मुझे वहां जाके मेल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी आंसर देने की। चलो आप शुरू करते हैं। एंटीमिनियम टार्ट ये एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है, बुजुर्गों के लिए बहुत इफेक्टिव है। खासकर कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कफ को लेके, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद किन किन कंडीशंस के लिए आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो, इसकी प्रॉपर डोज क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी एक्शन की। ये हमारे लंग्स पे बहुत अच्छा काम करती है। इन्फेक्शन हो गई है, इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छा काम करती है। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक करती है, निमोनिया के केसेस को ठीक करती है ये। और इन्फ्लामेशन अगर हो गई है उसको भी ठीक करेगी। आपके गले में क्या है, इन्फेक्शन हो गई है, उसको ठीक करेगी। फर्स्टली ये इन्फ्लामेशन को ठीक करती है। सेकेंडली एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकस को बाहर निकालती है। आपको खांसी बहुत ज्यादा है, आज जो म्यूकस है वो लंग्स में जमा हो गया है, क्या है, म्यूकस बाहर नहीं निकल रहा, बहुत सारी मेडिसिन ले ली है, नहीं बाहर निकल रहा, उसकी वजह से और भी बॉडी में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, म्यूकस को बाहर निकालती है और कफ को बिल्कुल ठीक करती है। अब चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की ओर। हेडेक की बात करेंगे, बहुत ज्यादा सर दर्द होगा, खासकर फ्रंटल हेडेक होगा। साथ में साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो गया है, उसकी वजह से खरखराहट की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि म्यूकस जो है ऊपर की तरफ आ रहा है और सर में बहुत ज्यादा भारीपन है। उसके साथ साथ सर में भी ऐसे एक सेंसेशन हो रही है, खर खर जैसा एक महसूस कर रहा है पेशेंट। तो इन कंडीशंस के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। अब चलते हैं नाक की तरफ। नाक और साइनस में म्यूकस जो है जमा हो गया है। म्यूकस के जमा होने से क्या हो गया, खर खर खरखराहट जैसी आवाज आ रही है। म्यूकस जमा होने हो गया है, बाहर नहीं निकल रहा, नाक भी बंद हो गया है। तो इन सब कंडीशन के लिए एंटीमिनियम टार्ट को यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अब चलते हैं टंग की तरफ। एंटीमिनियम टार्ट की जो टंग है ना, ये बिल्कुल व्हाइट कोटिंग टंग होगी और जो टंग के जो कॉर्नर है वो हल्के से रेडिश कलर के होंगे। क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देती हूँ, जो टंग है ये इंडिकेट करती है हमारी पेट की परेशानियों को, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम को, इन्फेक्शन को। इसलिए टंग को देखना कितना जरूरी होता है। जो एक अब मैं मेडिसिन को कंपेयर करती हूँ, एंटीमिनियम टार्ट को कंपेयर करूंगी एंटीमिनियम क्रूड के साथ। एंटीमिनियम क्रूड की जो टंग होती है ना, ये क्या है, मिल्की व्हाइट कोटिंग होती है इसकी, इतना डिफरेंस है इसमें। अब चलते हैं कफ की तरफ। कफ पे बहुत अच्छा असर करती है ये। कफ के इतने केसेस इससे ठीक हो जाते हैं, एज माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अब पेशेंट बहुत ज्यादा क्या है, खरखराहट जैसी आवाज हो रही है पेशेंट को। बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, जैसे ही सोता है, चाहे वो दिन को सोए या रात को सोए, खरखराहट जैसी आवाज आ रही है, यानी वीजिंग हो रही है। जो क्या है, म्यूकस है वो ब्रोंकियल ट्यूब में क्या एक्युमुलेट हो गया है, यानी जम गया है वहां पे म्यूकस, जो कि बाहर नहीं निकल रहा। उसकी वजह से क्या है, जो वीजिंग हो रही है, खरखराहट हो रही है। पेशेंट क्या है, खांस रहा है, बार बार खांस रहा है, क्योंकि क्या है, म्यूकस बाहर नहीं आ पा रहा। और जैसे ही खाना खाने के बाद जो पेशेंट को क्या है, कफ भी एक्साइट हो रही है, उसकी वजह से पेन हो रहा है चेस्ट में और लेरिंग्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, इन्फेक्शन को भी कम करती है, खांसी को भी ठीक करती है
और जो म्यूकस बाहर नहीं आ रहा है ना, उसको भी बाहर निकालती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब बात करेंगे इसके फेस की। फेस क्या है, बहुत ज्यादा पीला पेल है और ठंडा पड़ गया है और ठंडा पसीना आ रहा है और साथ में जो चिन है और जो लवर जा है इसे कांपता हुआ महसूस हो रहा है। तो इन कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूज की जाती है, बहुत ही इफेक्टिव है। अब चलते हैं बैक एक। बैक के इश्यूज जो हैं, बहुत ज्यादा कमर में दर्द है। क्या है, कमर में इतना ज्यादा दर्द है पेशेंट को, लंबोसेक्रल जो रीजन है ना, वहां पे बहुत ज्यादा दर्द है। उसके साथ साथ पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसकी जो टेल बोन है उसके ऊपर किसी ने वजन रख दिया हो। इस तरह की सेंसेशन है एक पेशेंट की। कमर में तो दर्द है ही, तो इन कंडीशंस के लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। अब बात करते हैं पोटेंसी की। एक्यूट कंडीशंस की सबसे पहले बात करेंगे। ठंड की वजह से कोई अगर आपको क्या है, थोड़ी सी भी हवा, ठंडी हवा एक्सपोजर आप उसमें आ गए ठंडी हवा के, और इन्फेक्शन हो गई है, वायरल फीवर के बाद बहुत ज्यादा खांसी हो गई है, वो उसके बाद क्या है, म्यूकस जो है बहुत ज्यादा जमा हो गया है, म्यूकस बाहर नहीं आ रहा, तो इन कंडीशन में यूज की जाती है एंटीवेनम टार्ट। पोटेंसी क्या है, 30 नंबर से ही आप शुरू करें क्योंकि 30 नंबर सेफ है और इफेक्टिव है। तो 30 नंबर आप क्या, दिन में 3 से 4 बार ही लें। अगर कोई बच्चा है उसको 1 ड्रॉप आपने देना है, अगर कोई बड़ा है उसको 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को। अगर और रिपीट करनी है एक बार तो कर सकते हैं। अब अगर आप 200 नंबर की बात करें, अगर आपको 200 नंबर को भी यूज करना है तो दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। अब चलते हैं, कोई भी पुरानी खांसी है जो कि ठीक नहीं हो रही, बहुत ज्यादा दवाइयां भी खा ली हैं। अब बात करते हैं, बहुत पुरानी खांसी है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज कर ली है, ठीक नहीं हो रही, खांसी बहुत ज्यादा है, म्यूकस जो है ओवरलोड हो गया है, अंदर निकल नहीं रहा, तो इन कंडीशन में भी एंटीवेनम टार्ट बहुत अच्छा काम करती है। अस्थमा के केसेस में काम करती है एंटीवेनम टार्ट। वीजिंग साउंड है साथ में, पेशेंट को क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, साथ में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इन कंडीशन में भी आप यूज करें एंटीवेनम टार्ट को। तो पोटेंसी क्या रहेगी, 30 नंबर। अस्थमा के केसेस में अगर आपने पोटेंसी यूज करनी है तो 30 नंबर, 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को लें। हम बात करेंगे एम्फाइजिमा के केसेस की। इसमें क्या है, जो हमारे फेफड़े हैं उनकी जो इनर जो लाइनिंग है ना, उसमें क्या है, डैमेज हो जाता है, रप्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इन केसेस में भी एंटीवेनम टार्ट को यूज किया जाता है। 30 नंबर में ही यूज करें, 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम। ये है मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो मैंने आपको शेयर किए। आप बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कुलीग में, और ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़े ताकि हम सब मिलके होम्योपैथी की इमेज को पब्लिकली इंप्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच।